नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत करता हूं। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए काफ़ी सारी लोगों की आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो आईटीआर प्रोसेसिंग से रिलेटेड आज हम 5 पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये है कि हो सकता है कि आपकी आईटीआर की जो प्रोसेसिंग स्टेटस है अभी तक पेंडिंग में दिखा रही है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों पेंडिंग में है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग स्टेटस हो सकता है अंडर प्रोसेस में चला गया हो, मतलब अभी भी प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, तो कब तक प्रोसेस होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आईटीआर प्रोसेसिंग में एवरेज टाइम कितना लग जाता है, इसे हम आईटीआर फॉर्म्स की टाइप के आधार पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे होते हैं जिसकी प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो वो कौन कौन से आईटीआर है उसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए क्या सिस्टम फॉलो करता है, इन सारी बातों को हम आज वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि आईटीआर प्रोसेसिंग की स्टेटस पेंडिंग में क्यों शो करता है, उसके पीछे कारण क्या होता है। इनफैक्ट हो सकता है कि आपकी भी आईटीआर की प्रोसेसिंग पेंडिंग में दिख रही होगी, तो इसके पीछे मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि आपने अपनी आईटीआर को फाइल कर दी लेकिन आप उसे ई वेरीफाई करना भूल गए, इसकी वजह से आपकी आईटीआर पेंडिंग में रहती है, प्रोसेस नहीं होती है। दूसरा रीजन ये होता है कि आईटीआर जो होती है ना, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैच में प्रोसेस करता है। लेट्स से दैट कि एक बैच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कई सारे फैक्टर्स होते हैं बैच में आईटीआर को प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि हो सकता है कि रिफंड आपने क्लेम किया होगा, कोई डिमांड बन रहा है, आपने रिफंड क्लेम किया तो उसका अमाउंट कितना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिसाइड करने के लिए। तो जिस बैच में आपकी आईटीआर है, यदि वो बैच स्टार्ट नहीं होता प्रोसेसिंग के लिए, तो आपकी आईटीआर ऐसे पेंडिंग में पड़ी रहेगी। तीसरा जो होता है रीजन, वो ये हो सकता है कि आप अपनी आईटीआर को इस परसेप्शन से फाइल करते हैं पहले कि हमारी आईटीआर जल्द ही प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों ने अपनी आईटीआर को बहुत जल्दी फाइल किया था, उसे ई वेरीफाई भी किया था, लेकिन अभी तक उनकी आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हुई। तो आईटीआर प्रोसेसिंग की स्टेटस आपको चेक करनी है, तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप चले आएंगे और आप बॉटम वाले पेज पे आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 सितंबर 2023 तक का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 6 करोड़ 90 लाख लोगों ने अपनी आईटीआर को फाइल करी, उसे उन्होंने ई वेरीफाई भी किया, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 करोड़ 16 लाख ही आईटीआर केवल प्रोसेस हुए हैं। तो इसमें लगभग 70 लाख आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं है, उनकी आईटीआर अभी तक पेंडिंग है। तो इसकी पेंडिंग के पीछे ये रीजन हो सकता है कि अभी तक उनकी बैच में जो प्रोसेसिंग होनी है, जिसमें कि उनकी आईटीआर फॉल करती है, तो वो बैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होगा ये 70 लाख आईटीआर भी प्रोसेस हो जाएंगे। और यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल जो रिटर्न फाइल की गई है वो 7 करोड़ 3 लाख फाइल की गई है, लेकिन इसमें से सिर्फ 6 करोड़ 90 लाख आईटीआर केवल ई वेरीफाई हुए हैं। मतलब बाकी के जो डिफरेंस जो आईटीआर है वो अभी तक ई वेरीफाई ही नहीं हुए। तो यदि आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यदि हम जल्दी आईटीआर को फाइल करेंगे तो हमारी आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि ये आईटीआर 27 जुलाई को फाइल की गई थी और 27 जुलाई को ई वेरीफाई की गई, लेकिन अभी तक ये अभी प्रोसेस में गया ही नहीं है, अभी तक इसकी प्रोसेसिंग नहीं स्टार्ट हुई, पेंडिंग है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जल्दी यदि फाइल करेंगे, जल्दी ई वेरीफाई करेंगे तो आपकी आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में है कि यदि आपके आईटीआर प्रोसेसिंग स्टेटस यदि अंडर प्रोसेस में यदि दिखा रहा है तो ये प्रोसेस कब तक होगा। इसके लिए देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा आईटीआर की प्रोसेसिंग जो है बैच में करता है, और वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपने रिफंड क्लेम किया है या डिमांड बन रहा है आपके आईटीआर में, या फिर नो रिफंड नो डिमांड है। ठीक है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन फैक्टर्स को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता है टैक्स पेयर्स को। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना है। तो आप जब भी अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने अपनी आईटीआर को फाइल की और यहाँ पे आपकी आईटीआर कुछ इस तरीके से अंडर प्रोसेस दिखा रही है। तो इस आईटीआर ये जो अंडर प्रोसेस दिखा रही है, मतलब ये है कि आपका जो जिस बैच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस बैच को प्रोसेस कर रहा है उसमें आपकी आईटीआर फॉल करती है, और वो बैच की जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपकी भी आईटीआर जल्द ही प्रोसेस हो जाएगी। तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना। थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों के माइंड में ये सवाल आता है कि आईटीआर प्रोसेसिंग में एवरेज टाइम कितना लग जाता है।
तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल किया है। तो यहाँ पे हम केसेस के आधार पे देखेंगे कि कौन कौन से आईटीआर फॉर्म में कितना कितना टाइम लग जाता है प्रोसेस होने में। तो यदि आपने प्लेन आईटीआर फाइल की है, मतलब उस आईटीआर में कोई भी डिमांड नहीं, कोई भी रिफंड आपने क्लेम नहीं किया है, नॉर्मल आईटीआर आपने फाइल की है, तो वो आईटीआर आपकी 1 हो सकती है या आईटीआर 4 हो सकती है। तो आईटीआर 1 और 4 के केस में एवरेज टाइम 7 डेज से लेके 15 डेज तक का लग जाता है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ ही दिन में ही आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है या फिर कुछ घंटे में हो जाती है। कभी मैंने देखा है कि आईटीआर को हमने क्लाइंट की आईटीआर को फाइल की और 1 घंटे के अंदर उनकी आईटीआर जो है प्रोसेस हो गई और इंटीमेशन लेटर उनको रिसीव हो जाता है, उनके मेल आईडी पे इंटीमेशन मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है कि यदि आपने अपने आईटीआर में कोई भी रिफंड क्लेम किया है या आपके आईटीआर में कोई डिमांड लायबिलिटी बन रही है, ठीक है, और वो आपका आईटीआर फॉर्म 1 और 4 है, तो उस केस में वो आईटीआर की प्रोसेसिंग 15 डेज से लेके 45 डेज तक लग जाता है प्रोसेसिंग में। इवन कुछ दिन में भी प्रोसेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड आपका सेट है कि 15 से 45 दिन तक का ही टाइम लग जाता है। आपको बस इतने दिन तक वेट करना है, एक नॉर्मल सिनेरियो में इतने दिन तक वेट करना है। कुछ केसेस में बहुत जल्दी ही प्रोसेस हो जाता है और इंटीमेशन लेटर भी मिल जाता है, आपको रिफंड भी इशू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है केसेस कि यदि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम रिपोर्ट किए हैं, ठीक है, और उसमें आपने मल्टीपल एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस क्लेम किए हैं। दूसरे शब्द में ये कहा जाए कि आपकी जो आईटीआर फॉर्म है बहुत ही लंबी आईटीआर फॉर्म है, तो वो हो सकता है कि आपका आईटीआर 2 हो या आईटीआर 3 हो। तो यदि आईटीआर 2 और 3 यदि आपने फाइल करी है तो उसको प्रोसेस होने में 25 डेज से लेके 45 डेज तक का टाइम लग जाता है। कभी कभी ये प्रोसेस होने में मंथ भी लग जाता है। ठीक है। कुछ लोगों की आईटीआर जिन्होंने कि अगस्त में या जुलाई में फाइल करी थी और उसको ई वेरीफाई किया था, आईटीआर 2 और 3 अभी तक उनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है। तो सितंबर और अक्टूबर का जो मंथ होता है, इसमें जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है, ये कंपनियों की भी आईटीआर इसमें फाइल होती है, तो इसमें जो बैचेस स्टार्ट होते हैं आईटीआर प्रोसेसिंग में, उस बैच में आपका आईटीआर 2 और 3 यदि आएगा तो वो आपका प्रोसेस हो जाए। नंबर 4 पे है कि कुछ इनकम टैक्स रिटर्न आपने ऐसी फाइल करी है जिसपे की प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जी हाँ, जैसे कि आपने आईटीआर को अपने रिवाइज कर दिया सेक्शन 139(5) में, ठीक है। जनरल रूल ये कहता है कि जो आईटीआर आप रिवाइज करते हैं वो आपके ओरिजिनल आईटीआर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। मतलब कि आपकी ओरिजिनल जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं होती है, उसकी जगह पे रिवाइज्ड आईटीआर प्रोसेस होती है, जो कि पिछले साल तक होता आ रहा था। लेकिन इस बार का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आईटीआर जो कि 21 जुलाई को फाइल की गई थी और वो आईटीआर जो है प्रोसेस हुई थी 27 अगस्त को और रिफंड भी इशू हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आईटीआर की जो फाइलिंग थी वो ओरिजिनल आईटीआर थी, ठीक है, और ये आईटीआर रिवाइज की गई थी 1 अगस्त को। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले ओरिजिनल वाली जो आईटीआर थी वो आपकी प्रोसेस हो चुकी है, 28 अगस्त को प्रोसेस हो गई, जबकि जो रिवाइज आईटीआर थी जो 1 अगस्त को हमने फाइल की थी वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। तो इस बार आप देख रहे हैं सिनेरियो कितना चेंज हो चुका है। जो ओरिजिनल आईटीआर है उसी पे इंटीमेशन लेटर भी रिसीव हो रहा है, उसी पे रिफंड वगैरह भी जनरेट हो रहा है, डिमांड वगैरह भी जनरेट हो रही है, लेकिन जो रिवाइज आईटीआर है वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो उसको प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो यदि आपने जो ओरिजिनल आईटीआर फाइल की है और उसके अगेंस्ट में आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिसेस रिसीव हुए हैं सेक्शन 139(9) में, तो आपने क्या किया, अपने रिटर्न को अपलोड किया करेक्ट करके, तो उसको प्रोसेसिंग में भी काफी ज्यादा समय लग सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा जो सिनेरियो होता है कि यदि आपने अपनी आईटीआर को फाइल की और प्रोसेसिंग के टाइम में इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ एक्सप्लेनेशन आपसे चाहिए, तो सेक्शन 133(6) में उसके पास पावर है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, जो आपने डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस अपने आईटीआर में क्लेम किए होंगे। तो जब आप अपनी आईटीआर के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जब आप उसको सबमिट करते हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग है आपके आईटीआर की, जब इनकम टैक्स अथॉरिटी आपके द्वारा दिए हुए सारे एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन को जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। तो सेक्शन 133(6) की भी जो केसेस होते हैं उसमें भी आईटीआर प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है।
फिफ्थ पॉइंट है कि आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरीके से प्रोसेस करता है, कौन सा सिस्टम फॉलो करता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो सीपीसी बेंगलोर यूनिट है वो आपकी आईटीआर को प्रोसेस करती है। और सीपीसी बेंगलोर यूनिट जो है वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपकी आईटीआर को प्रोसेस किया जाता है और यूजुअली जो है बैच में प्रोसेस किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आपकी जितनी भी आईटीआर है, जो लोग भी फाइल कर रहे हैं, चाहे जितनी भी आईटीआर हो, वो बैच में ही प्रोसेस करता है। अब ये जो सिलेक्शन होता है बैच का, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि आपने अपने आईटीआर में टीडीएस का रिफंड क्लेम किया है या नहीं किया है, डिमांड लायबिलिटी बन रही है नहीं बन रही, आपकी आईटीआर नॉर्मल आईटीआर तो नहीं है, या फिर आपके आईटीआर की फॉर्म टाइप्स क्या है, आईटीआर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन से आईटीआर फॉर्म्स आप फाइल किए हैं। तो ये इस सारे फैक्टर्स को डिसाइड करके ही बैच बनता है, बैच के आधार पे ही आईटीआर की प्रोसेसिंग होती है। अब आईटीआर प्रोसेसिंग की जो टाइमिंग है उसका कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। आपकी आईटीआर यदि प्रोसेस नहीं हो रही है या अंडर प्रोसेस है या कोई भी आईटीआर प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो आप जो है इन 3 तरीके से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे ग्रीवेंस सबमिट करना है। काफी सारे वीडियोस में ये बोला जाता है कि यदि आप ग्रीवेंस सबमिट कर देंगे तो आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। तो ये जो ग्रीवेंस है कुछ ही केसेस में वर्क करता है, ठीक है। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक स्टैंडर्ड रिप्लाई मिलती है कि आपकी जो आईटीआर है वो बैचेस में प्रोसेस होती है, इसलिए आपको वेट करना है। जब बैच की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी तो आपकी आईटीआर भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रैंकली आपको बताऊं तो ग्रीवेंसेस में कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपके आईटीआर प्रोसेसिंग का नहीं मिलता है। ग्रीवेंस सबमिट करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है और यहाँ पे ग्रीवेंस वाले सेक्शन में जाना है, सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सीपीसी आईटीआर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आप प्रोसेसिंग से रिलेटेड आप ग्रीवेंस सबमिट करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको कैटेगरी में सिंपली आपको इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर आपको 23-24 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ग्रीवेंस सबमिट करनी है कि हमने इस डेट को आईटीआर फाइल करी थी, वेरीफाई की थी, अभी तक आईटीआर हमारी प्रोसेस नहीं हुई है या फिर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे अटैचमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक कर देना है। दूसरा तरीका ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ट्विटर हैंडल है, आप वहां पे भी आप जो है अपनी इस कंप्लेन को आप डाल सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्विटर हैंडल पे काफी ज्यादा एक्टिव रहता है, तो यहाँ पे आप इनकम टैक्स इंडिया को आप जो है टैग कर लेंगे। टैग करने के बाद आप इसमें थ्रेड करेंगे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आईटीआर प्रोसेसिंग को लेकर के आप इसमें पोस्ट करेंगे। काफी सारे लोग इसमें पोस्ट करते रहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी रिप्लाई भी करता है। तो एक बार आपको यहाँ से भी ट्राई करना है। यदि आपको ग्रीवेंस के थ्रू या फिर ट्विटर हैंडल के थ्रू यदि रिस्पांस आपको सही तरीके से नहीं मिलता है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो नंबर है या ईमेल आईडी है आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस कांटेक्ट नंबर को देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प डेस्क के जो सीपीसी बेंगलोर यूनिट है जो कि इनकम आईटीआर प्रोसेसिंग को रिफंड को हैंडल करते हैं, उसका पूरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी प्रोसेसिंग स्टेटस है उसका रीजन आप जान सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और मैटर में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे जो है कुछ केसेस में आप यहाँ पे मेल आईडी के थ्रू भी आप संपर्क कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।